हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किया है तो थैंक यू और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रीतो की कि प्रीतो ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। जहाँ से आए थे इनके लिए बातें कि अगर आपके पास सबूत हो तो वो दिखाइए, वरना हम आपके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगा प्रीतो डर गई होगी, क्योंकि बेचारी प्रीतो करे तो करे क्या, शायद गुस्से में उसने ये सब बोल दिया होगा, ऐसा मुझे लगा था। तो मुझे लगा अब शायद वो नहीं बोलेगी, कुछ टाइम उसके वीडियो नहीं आएंगे, मगर नहीं, प्रीतो के जो दिल में था वो बाहर आया और उसने लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। और इसके ऊपर से पता भी चलता है कि प्रीतो के दिल में कहीं पे अभी भी जीजा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। कैसे, जैसे कि प्रीतो जो भी बातें कर रही थी उसके ऊपर से इसने कहा था कि जो भी किया धरा है वो थर्ड पार्टी का किया धरा है। इसके पति के साथ जो भी झगड़े हुए, जो भी हुए, उसमें वो थर्ड पार्टी की वजह से हुए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया था तभी जाके पति ने ऐसा कुछ बोला, सास ने ऐसा कुछ बोला। तो जो भी कुछ हुआ है वो पार्टी की वजह से हुआ है। वो पार्टी के क्या क्या जो गलतियाँ थी वो भी प्रीतो ने बताई, और बहुत सारी बातें हैं जो इसने अभी तक नहीं बताई हैं। मुझे लगता है इसे बता देना चाहिए। अब जब इतनी ही बातें निकल चुकी है तो अभी और कुछ निकल जाए। जो लोग आज सीना तान के बैठे हैं लड़की समझ के, कमज़ोर समझ के, उनको जवाब मिल जाएगा। तो प्रीतो फुल ऑन मोड में है। उसने कहा है कि वो जवाब उसको मिलेंगे और कोर्ट में मिलेंगे। तो अभी ये कोर्ट में मिलेंगे, जो उनको भी जवाब मिलेंगे जिन्होंने किया है, सबको सबक मिलेगा अपना। तो वो एक अच्छी बात है कि डर के रह गई नहीं प्रीतो, तैयार है प्रीतो। तो ये अच्छी बात है, ये इसकी सच्चाई है कि इसने तैयारी कर ले। तो इसके पास सबूत तो होंगे, तभी ये इसने फिर वीडियो बना के कहा है। और ये पूरा वीडियो इसका जो अभी का आया था वो पूरा डेडिकेट थर्ड पर्सन को ही था, उसका ही आंसर था। इसमें इसने ज़्यादा करके छोटे जीजा को नहीं लिया है, मगर छोटे जीजा हैं कि जो अभी मांग कैसे लिया इनसे पैसे और ये सब मांगा क्यों, तो वो तो फुल ऑन मोड में है कि इनसे बदला लेना है। तो वहाँ पे जीजा तो लगे पड़े हैं, और जीजा की वजह से यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो बाहर आ रही है। इनोसेंट दिखने वाले जीजा ने यहाँ से नहीं, जीजा ने अपनी तरह से बहुत सारी तैयारियां की हैं। इसमें इनका जो भी है वो यूट्यूब पे ही होता है और यूट्यूब पे ही दिखता है। जैसे कि इनका अभी का था कि ये बातें बाहर आई प्रीतो के पापा की कि उन्होंने आत्महत्या की, तो वो बातें इनको बताई किसने। आज रिएक्शन वाले जो भी है, वो बहुत सारे जो रिएक्शन वाले हैं वो वहाँ पे नहीं रहते, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो प्रीतो के बारे में ये कार्रवाई करी किसने कि उसके पापा के साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ये जानकारी निकाली किसने। चाय वाली ने बताया था वीडियो में कि जीजा गांव वालों को पूछ रहा है, या प्रीतो ने बताया था कि जीजा गांव वालों को पूछ रहा है कि इसके पापा की मौत क्या। यानी आप इनकी मेंटल स्टेज देखो कि ये क्या क्या करवाना चाहते हैं। यहाँ से निकलवाया कि इसके पापा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो चले गए हैं उनके बारे में मैंने पहले भी कहा था, उनको बीच में लाने की क्या ज़रूरत है, सही है। और दूसरी अभी नई बात आज ही बाहर आई थी कि हाँ, इन्होंने दहेज लिया बड़े जीजा ने। तो बड़े जीजा को दहेज दिया जिसके फ़ोटो है कि जिनमें उन्होंने अंगूठी दी, ये दिया। और जहाँ पे यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, और यहाँ पे जो भी दिया उनको दहेज कह रहे हैं। और बड़े जीजा को दिया वो क्या था, वो भी तो दहेज था। वो दहेज की फ़ोटो है, और कितने रिएक्शन वालों ने वो 2-3 फ़ोटो हैं जो दिखा रहे, वो कहाँ से आई। रिएक्शन वाले गए थे चाय वाली के शादी में, चाय वाली ने तो ये सारी वीडियो नहीं दिखाई है अपने वीडियो में कभी भी, अपने चैनल पे। तो ये सारी बातें लाया कौन बाहर, हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन वाले तो गए नहीं थे कहीं पे इंक्वायरी करने के लिए। वो तो अपने घर में बैठ के ही वीडियो बनाते हैं और वीडियो देख के ही वीडियो बनाते हैं। इनके रिएक्शन, इनके जो देखते हैं उनके ऊपर रिएक्शन मांगते हैं, मगर रिएक्शन का पूरा ये बदल ही गया है। यहाँ पे जानकारी एक दूसरे को दी जाती है,
और वो जानकारियों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं और जो मन में आता है वो बोले जा रहे हैं। अभी ये जो निकला कि जीजी ने यहाँ पे जीजी को इतना कुछ दिया था शादी में, ये सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें बाहर निकलती कहाँ से, वो सब समझ सकते हैं। अब अगर जीजा अगर ये सब बातें निकालते हैं तो क्या कल इनके यहाँ से बातें नहीं होंगी? इनके यहाँ से अगर कोई इतिहास निकालने जाएगा तो बहुत कुछ निकलेगा और इनके यहाँ पे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमें आतिया जी ने बताया था और ये इनके जो ये विदेशी भैया हैं, इनके चैनल पे जो लेडी आती है अभी, उन्होंने बताया था। वो तो कहती है कि वो उनके पिंड की है। तो अगर वो पिंड वाली अगर अपनी हकीकत बताने बैठी आपको कि आपकी क्या हकीकत है, तो आप सोच लो, जैसे आप दूसरों के इतिहास बाहर निकाल रहे हो, आपका भी इतिहास निकला तो और दूसरी दूर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बहन के ऊपर ही ले लो, आपके बहन के कितने सारे इतिहास हैं जो यहाँ से या यहाँ से कोई किसी ने निकाले। तो जो आप लोग कह रहे हो कि प्रीतो ने कहा था वो सच हो जाएगा। प्रीतो तो आज भी कहती है कि मैं नहीं चाहती। वहाँ पे तो उसने गुस्से में कह दिया होगा कि जिसने मेरा घर ख़राब किया है मैं उसका भी घर ख़राब करूँगी, मगर उसने फिर भी कहा है कि जो मेरा ख़राब कर रहा है भगवान उसका भला करे। मगर यहाँ पे ऐसा भगवान के यहाँ पे ये चक्र नहीं चलता। जिसने किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर शायद वो कोई भी हो, वो जीजा हो, थर्ड पार्टी हो या फिर पीड़ित हो, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा ही, कर्मा तो आएगा ही। और ये मैं कर्मा कर्मा कह रही हूँ तो ये किसी के उसके ऊपर या ये फिलोसॉफी नहीं है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर से मैं कहती हूँ कि कर्मा आता है। जो किया है वो ऊपर नहीं होता है, यहीं पे भुगतना होता है। तो जो अगर आप किसी का इतिहास निकाल रहे हो, उनकी इज्जत निकाल रहे हो, तो क्या कल आपकी इज्जत नहीं निकलेगी? आपके इतिहास नहीं है, आपका इतिहास बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए जो भी करते हो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप भी समाज में रह रहे हो और वो भी समाज में ही रह रही है। अगर आज आप वो किसी की बहन है, बेटी है, आज अगर आप उसकी इज्जत उतारने पे आए हो, तो कल आपके घर पे भी बेटी है, माँ है, तो उनका भी सोचिए, ख्याल रखिए उनका भी, कि भाई जहाँ हम किसी और की बेटी के बारे में इतना बोलेंगे। और अभी के वीडियो में तो जीजा ने ये भी कहा था कि वो ऐसी नहीं है, प्रीतो ऐसी नहीं। इतनी बुराई करने के बाद जीजा ने कहा था इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है प्रीतो के लिए, जो दिख रहा है सबको, कि इन्होंने कहा था कि उसकी गलती नहीं है, उसका पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है। और इतना कुछ होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ अब भी संभल जाओ, अब भी समझो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े हो। आज जब उसके अगेंस्ट सब खड़े हैं तब उसके लिए तो उसकी फैमिली ही खड़ी है। पता है कल उसकी फैमिली भी उसके लिए कुछ ज़्यादा हमें पॉजिटिव वो नहीं दिखा है, मगर आज उसके लिए उसकी फैमिली सबसे बढ़ के है। उसके लिए आज अगर और कहते हैं कि उनके अगेंस्ट जाए तो कैसे जाएगी उनके अगेंस्ट? उसको जन्म दिया है वो माँ। आज कहते हैं माँ का दर्जा तो ऊपर होता है, तो क्या वो अपनी माँ को छोड़ दे, अपने भाई बहनों को छोड़ दे? तो वो सही, चलिए भाई बहन है, कल स्वार्थ के लिए उन्होंने जो भी किया है, मगर माँ तो कैसी भी होती है, माँ तो माँ ही होती है। और माँ के लिए बच्चे अपने बच्चे ही होते हैं। एक बच्चे को तकलीफ़ हो तो माँ को तकलीफ़ होती ही है, चाहे वो उससे गुस्सा हो या कुछ भी हो। इसलिए उसको उसकी फैमिली के अगेंस्ट बोलने के लिए आप कहोगे तो वो नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि दूध का जला होता है वो छाछ को फूक फूक के पीता है। क्यों? ये बातें आई थी वहाँ से जहाँ पे थर्ड पार्टी के अंडर में प्रीतो पूरी आ गई थी। उसने पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ था प्रीति का, तब प्रीति अपने परिवार के अगेंस्ट गई थी। और जब सबसे बातचीत करना और ये सब इसने बंद कर दिया था, इसके वीडियो में सब दिख रहा था। फिर जब प्रीतो को रियलाइज़ हुआ थर्ड पार्टी से इसको धोखा मिला, तब उसको संभाला किसने? सबसे पहले तो उसकी बहन आई थी उसे संभालने के लिए। यहाँ से उसका जब ब्रेकअप हुआ और ये सब रिश्ता टूटा, तब यहाँ से सीधा चंडीगढ़ उसको उसकी बहनी लेके गई थी। कुछ दिन वहाँ पे रखा, नहीं तो वो गांव में रहते हैं। ऐसे रिश्ता टूटा तो गांव वाले के ताने कितने सहन करते। वो उसको वहाँ पे ले गई, उसको संभाला किया और फिर ये यहाँ पे वापस आई।
तो तब तो उसको उसकी फैमिली ही काम आई। तो अब वो डर गई है कि अगर अपनी फैमिली के उसको जो धोखा मिला तो उसको किससे संभाला, उसकी फैमिली ने संभाला। तो आज अगर कुछ भी होता है तो वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कैसे जाएगी, उसके सपोर्ट में ही होगी ना। और आज भी उसको तो सपोर्ट उसकी फैमिली, उसके जीजा, उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसका भाई वही कर रहे हैं, तो वो उनका ही सपोर्ट करेगी, उनके लिए बोलेगी। आप तो उनके अगेंस्ट, जो लाइफ पार्टनर है वो तो उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। और अगर पता चला इसमें से तो फ़ायदा नहीं है तो सारी पोल पट्टी खोल दी, तो फिर वो लड़की क्या करेगी। मगर प्रीतो ब्रेव है, अच्छा है, फैमिली का सपोर्ट है, तो आज वो सबको जवाब देने के लिए तैयार है। और चाय वाली का वीडियो भी आ गया था जिसमें इन्होंने कहा है कि केस जीते या हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो भी होगा वो कोर्ट में होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो वो बातें तो सबको पता है। उन्होंने यहाँ तक कहा हारेंगे जीतेंगे कुछ भी होगा मगर वहाँ पे ही होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सही बात है, हारेंगे या जीतेंगे मगर फैसला वहाँ पे होना था, मगर स्टार्ट यहाँ पे यूट्यूब पे हो चुका है इनका। तो चलिए ये थी आज की बातें, बाकी जो वीडियो आते रहेंगे हम मिलते रहेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसी ही बातों के साथ। देखते हैं आगे क्या होता है हमारी पुतन के साथ। भगवान करे उसके साथ सब सही हो। बाय।